जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इसकी शुरुआत भी कर दी थी। हमने राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में पहला जो राजवंश चर्चा का विषय बनाया वो है मेवाड़ का गुहिल राजवंश। दोस्तों, इसमें हम गुहिल की बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम बप्पा रावल यानी कि कालभोज की बात कर चुके हैं। हालांकि इनके बाद में भी बहुत सारे शासक हैं, एक एक का हम प्रत्येक का जिक्र नहीं कर सकते। हम उन्हीं का जिक्र कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में उनसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं और उनसे पहले भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। शासक का नाम है दोस्तों अल्लट। इसको आलू रावल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आलू रावल भी इसको कह दिया जाता है। हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा। सारी चीजों को हम चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते, ठीक है। अल्लट आलू रावल, इसने क्या किया दोस्तों? इसने एक तो आहड़ को राजधानी बनाया। क्या किया इसने? एक तो इसने आहड़ को राजधानी बनाया। हमें पता है कि जो बप्पा रावल जी थे यानी कि जो कालभोज थे, उन्होंने नागदा को राजधानी बनाया था। किसको परास्त करके बनाया था? मौर्य शासक मानमोरी को परास्त करके उन्होंने 734 ईस्वी में नागदा को राजधानी बनाया था। और 734 ईस्वी से लगातार नागदा ही मेवाड़ के गुइल शासकों की राजधानी थी। लेकिन अल्लट या फिर आलू रावल ने आहड़ को राजधानी बनाया, यानी कि ये मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है इसकी ये सेकंड राजधानी बनी है। इसके अलावा दोस्तों इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण कराया इसने? वराह मंदिर का इसने निर्माण करवाया। इसके अलावा दोस्तों इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही को प्रारंभ किया। नौकरशाही व्यवस्था को इसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है अल्लट या फिर आलू रावल के बारे में, इसने हूण राजकुमारी यानी कि हूण वंश की जो राजकुमारी थी उसका नाम था दोस्तों हरिया देवी। क्या नाम था उसका? हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से इसने विवाह कर लिया था। हरिया देवी से इसने विवाह कर लिया था। तो चार चीजें अपने को आलू रावल या फिर अल्लट के बारे में ध्यान में रखनी है। इसने आहड़ को राजधानी बनाया था जो कि मेवाड़ राजवंश की दूसरी राजधानी थी। वराह मंदिर का इसने निर्माण करवाया तथा इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था को प्रारंभ किया। साथ ही इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया भाई? विवाह किया। इसने हरिया देवी से क्या किया? विवाह किया। तो ये चार चीजें इसके बारे में अपने को ध्यान में होनी चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों चीजें महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम दूसरे शासक की बात कर लेते हैं, शक्ति कुमार। जो बड़े शासक रहेंगे, जो महत्वपूर्ण शासक रहेंगे उनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे और ज्यादा गंभीरता से चर्चा करेंगे। जैसे हमने बप्पा रावल के बारे में विशेष चर्चा की है, इसके बाद में हम राणा हम्मीर के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इसके अलावा राज सिंह, महाराणा कुंभा, इनके बारे में हमारी चर्चाएं लंबी रहेगी, विस्तार पूर्वक रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो शासक है और उनसे जो डायरेक्ट एग्जाम में कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम वही पॉइंट यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय क्या हुआ दोस्तों? परमारों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, साथ ही परमारों ने नागदा पर भी आक्रमण किया। परमारों ने चित्तौड़ तथा नागदा पर आक्रमण किया और परमारों ने चित्तौड़ तथा नागदा दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी कि शक्ति कुमार के समय चित्तौड़ तथा नागदा ये दोनों ही मेवाड़ का हिस्सा नहीं रहे, ये परमारों का आधिपत्य इन पर हो गया। परमारों का एक शासक था दोस्तों, उसका नाम है भोज परमार। क्या नाम है भाई? भोज परमार। परमारों का एक शासक है मित्रों जिसका नाम है भोज परमार। इसने क्या करवाया? इसने नागदा में, कहां पर? नागदा जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर तो इसने भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। नागदा में तो इसने भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का इसने निर्माण करवाया।
दो चीजें अपने को शक्ति कुमार के बारे में भी पता होनी चाहिए। वो क्या है कि इसके शासन काल के दौरान परमारों ने चित्तौड़ तथा नागदा पर अपना अधिकार जमा लिया था। एक शासक था परमारों का जिसका नाम है भोज परमार। इसने नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण करवाया तथा इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद में हम तीसरे शासक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम है रण सिंह। क्या नाम है? रण सिंह। दोस्तों रण सिंह की यहाँ से ही मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसकी दो शाखाएं निकल जाती है। एक शाखा का नाम होता है राणा शाखा और दूसरी शाखा का नाम होता है रावल शाखा। एक शाखा का नाम होता है दोस्तों राणा शाखा और एक शाखा का नाम होता है रावल शाखा। यानी कि रण सिंह के समय मेवाड़ का जो गुहिल वंश था इसकी दो शाखाएं प्रस्फुटित होती हैं, एक राणा शाखा और एक रावल शाखा। प्रारंभ में ये रावल शाखा ही चल रही थी, लेकिन जो राणा शाखा है ये अलग से निकली है। कैसे निकली है? ये रावल शाखा ऑलरेडी थी लेकिन ये राणा शाखा अलग से निकली। कैसे निकली है? रण सिंह का दोस्तों एक पुत्र था, रण सिंह का एक पुत्र था, उसका नाम था राहब। क्या नाम था भाई? राहब। राहब ने क्या किया, ये चित्तौड़ से अलग हो गया और चित्तौड़ से अलग होके इसने सिसोदा में सिसोदा ठिकाने की स्थापना की। इसने सिसोदा ठिकाने की स्थापना की और सिसोदा ठिकाने के जो शासक हुआ करते थे ये सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए भाई? सिसोदिया कहलाए। सिसोदा ठिकाने के जो शासक थे ये सिसोदिया कहलाए। इसके अलावा ये रण सिंह के वंशज तो थे ही सही, इस वजह से ये सिसोदिया राणा भी कहलाए। क्या कहलाए? राणा भी कहलाए। इसके अलावा रावल शाखा तो ऑलरेडी थी सही, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रावल शाखा का शासक था दोस्तों सामंत सिंह। अब इस सामंत सिंह का विवाह किससे हो गया? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की जो बहन थी पृथ्वीबाई, उससे इसका विवाह हो गया। और इसके बाद में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तथा कीतू चौहान दोनों के मध्य झगड़ा चल रहा था और इसने उस समय पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन से शादी कर ली। तो कीतू चौहान का झगड़ा अब सामंत सिंह से हो गया। तो उसका क्या परिणाम निकला? कीतू चौहान ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कीतू चौहान ने क्या कर दिया? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप सामंत सिंह को पराजित होना पड़ा और ये यहाँ से चला गया। ये यहाँ से चला गया, कहाँ पर चला गया? ये वागड़ चला गया। और वागड़ में दोस्तों इसने 1178 ईस्वी में वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। यानी कि हम पढ़ते हैं ना कि जो गुहिल वंश है वो केवल मेवाड़ में थोड़ी है, वागड़ में भी है और भी कुछ जगह पे है। तो उनकी स्थापना कैसे हुई? यहीं से शासक वर्ग आगे निकलता गया, दूसरे स्थानों पे गया और जहां पर भी गए उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। रावल शाखा के शासक सामंत सिंह कीतू चौहान से पराजित हो गया। फलस्वरूप ये वागड़ गया और वागड़ में इसने गुहिल वंश की स्थापना की। इसका एक भाई था दोस्तों, उस भाई का नाम है मथन सिंह। क्या नाम है भाई? मथन सिंह। इसके भाई का नाम था मथन सिंह। मथन सिंह ने कीतू चौहान से युद्ध लड़ा। मथन सिंह ने कीतू चौहान से युद्ध लड़ा और कीतू चौहान को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, जिसके कारण चित्तौड़ पर वापस किसका अधिकार हो गया? गुहिल शासकों का अधिकार हो गया। तो तीन शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अल्लट, आलूरावल, शक्ति कुमार और रण सिंह। इसके बारे में मैं एक बार फिर से जिक्र कर देता हूँ। रण सिंह से ही मेवाड़ में गुहिल राजवंश की दो शाखाएं निकलती हैं, राणा शाखा और रावल शाखा। राणा शाखा निकलती है इसके पुत्र राहब के द्वारा। राहब चित्तौड़ छोड़ देता है और सिसोदा ठिकाने की स्थापना करता है। सिसोदा ठिकाने के जो शासक थे वो सिसोदिया कहलाए और रण सिंह के वंशज होने के कारण राणा भी कहलाए। दूसरी शाखा ऑलरेडी रावल थी। रावल शाखा का जो शासक था सामंत सिंह, इसका युद्ध कीतू चौहान से हुआ। युद्ध में ये पराजित हुआ और वागड़ चला गया, वहां पर इसने गुहिल वंश की स्थापना की। इसका भाई मथन सिंह ने कीतू चौहान को पराजित करते हुए चित्तौड़ पर वापस अधिकार स्थापित कर लिया। अब हम एक और शासक की बात करेंगे आज की हमारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में। उसके बाद में हम आज की इस पर्टिकुलर क्लास को बाइंड अप कर देंगे। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
जैत्र सिंह के बारे में अब हम बात करते हैं। जैत्र सिंह रावल शाखा का एक प्रतापी शासक था, महान शासक था और काफी शक्तिशाली शासक था। जैत्र सिंह का जो समय माना जाता है शासन का, ये माना जाता है 1213 से 1250 के मध्य। हालांकि कुछ इतिहासकार इस समय को 1213 से 1253 तक भी मानते हैं। बहरहाल हमारी चर्चा वो नहीं है। जैत्र सिंह ने क्या किया दोस्तों, परमारों को पराजित किया। परमारों से इसका युद्ध हुआ और परमारों को इसने क्या कर दिया, भी पराजित कर दिया। परमारों को पराजित करके इसने क्या किया, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को क्या बनाया इसने, अपनी राजधानी बनाया। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि चित्तौड़ मेवाड़ के गुहिल शासकों की तीसरी राजधानी है। पहली कौन सी थी प्यारे दोस्तों, पहली थी नागदा, वो किसने बनाई थी, बप्पा रावल या फिर कालभोज ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी राजधानी है आहड़। आहड़ किसने बनाई थी, अल्लट ने बनाई थी। उसके बाद में तीसरी राजधानी है चित्तौड़, और ये काफी लंबे समय तक राजधानी रहती है। परमारों को पराजित करके जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। 1227 में जैत्र सिंह का एक युद्ध होता है जिसे भूताला का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है भाई, भूताला का युद्ध कहा जाता है। भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान था गुलाम वंश का, दिल्ली का गुलाम वंश का एक सुल्तान था, उसका नाम था दोस्तों इल्तुतमिश। क्या नाम था भाई, इल्तुतमिश। 1227 में भूताला का युद्ध होता है। जैत्र सिंह चित्तौड़ की तरफ से होता है इस युद्ध में, और दिल्ली में जो गुलाम वंश था उसका शासक था, उसका सुल्तान था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की सेना आती है चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए, और 1227 में ये युद्ध लड़ा जाता है इल्तुतमिश की सेना और जैत्र सिंह की सेना तथा जैत्र सिंह के मध्य, जिसमें निर्णायक तौर पर जैत्र सिंह की क्या होती है, विजय होती है। जैत्र सिंह की इसमें क्या हो जाती है, विजय हो जाती है इस युद्ध में। और इसका वर्णन कहां पर मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है दोस्तों हम्मीर मदमर्दन काव्य में। हम्मीर मदमर्दन काव्य या फिर साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। इसकी रचना किसने की थी, जयसिंह सूरी ने की थी। जयसिंह सूरी ने इसकी रचना की थी। हालांकि कुछ जगह पर जयसिंह सूरी को जयचंद्र सूरी भी लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक जो कि भारत तथा राजस्थान सरकार की प्रमाणिक किताब मानी जाती है, उसमें जयसिंह सूरी ही लिखा हुआ है। तो हम वही जानकारी हम ध्यान में रखना चाहेंगे। 1227 में भूताला का युद्ध होता है जैत्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य, जिसमें जैत्र सिंह की निर्णायक तौर पर जीत होती है, विजय होती है। इसका उल्लेख हम्मीर मदमर्दन काव्य में मिलता है, जिसकी रचना जयसिंह सूरी के द्वारा की गई। जैत्र सिंह दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इसी वजह से दोस्तों मालवा, मारवाड़, दिल्ली, गुजरात, जांगल, जैत्र सिंह अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इस वजह से मालवा के शासकों ने भी चित्तौड़ पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन उनको पराजित होना पड़ा। दिल्ली के शासकों को भी पराजित होना पड़ा, मारवाड़ के शासकों को भी पराजित होना पड़ा, गुजरात के शासकों को भी पराजित होना पड़ा। इसी प्रकार जांगल प्रदेश के शासक भी जैत्र सिंह से विजय नहीं हो पाए। यानी कि जैत्र सिंह के रहते हुए मालवा, मारवाड़, दिल्ली, गुजरात तथा जांगल प्रदेश के शासकों से चित्तौड़ सुरक्षित रहा। 1248 में दोस्तों इसका जैत्र सिंह का युद्ध होता है सुल्तान नसीरुद्दीन के साथ। सुल्तान नसीरुद्दीन के साथ 1248 में जैत्र सिंह का युद्ध होता है सुल्तान नसीरुद्दीन के साथ, जिसमें जैत्र सिंह विजय होता है। जिसमें जैत्र सिंह क्या होता है, विजय होता है। अगर विजय होता है और इसका लगातार ये विजय हो रहा है,
कोई से भी युद्ध में इसकी पराजय नहीं हो रही, इसका मतलब इसके जो सैन्य अधिकारी होंगे, इसके जो सेनापति होंगे वो भी क्या होंगे, बहुत मजबूत होंगे। तो उनका भी नाम ले लेते हैं भाई, वो भी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। इसके सैन्य अधिकारी या फिर सेनापति थे दोस्तों मदन और बालाक। ये बहुत ही मजबूत और विश्वसनीय सेनापति थे इसके जयद्रथ सिंह के। इन्हीं के नेतृत्व में इसकी सीमाएं सुरक्षित रही, चित्तौड़ की सीमाएं। साथ ही चित्तौड़ की सीमाओं को इन सेनापतियों के नेतृत्व में विस्तार भी मिला। कहाँ तक मिला, मत्स्य जनपद तक, यानी मत्स्य तक इनको विस्तार मिला चित्तौड़ को। इसके अलावा मालवा तक इनको विस्तार मिला, यानी कि न केवल जयद्रथ सिंह के काल में, शासन काल में न केवल जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ तथा मेवाड़ की अन्य शासकों से रक्षा की, अपितु अपने राज्य का अन्य राज्यों तक विस्तार भी किया। जैसे मत्स्य क्षेत्र तथा मालव क्षेत्र तक इसके राज्य का विस्तार देखने को हमें मिलता है। दशरथ शर्मा का नाम आपने अवश्य सुना होगा दोस्तों। दशरथ शर्मा जयद्रथ सिंह के शासन काल को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहते हैं। ये क्या कहते हैं, मेवाड़ का स्वर्ण युग कहते हैं। इतिहासकार दशरथ शर्मा जयद्रथ सिंह के शासन काल को मेवाड़ के शासन काल का स्वर्ण युग कहते हैं, यानी कि इसके शासन काल में मेवाड़ की जो तरक्की हुई, मेवाड़ की जो सीमाएं सुरक्षित रही और मेवाड़ ने जो विस्तार किया वो पहले घटित नहीं हुआ था। इस वजह से दशरथ शर्मा के द्वारा जयद्रथ सिंह के शासन काल को मेवाड़ का स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी जाती है। तो दोस्तों आज हमने मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है उसके 4 शासकों के बारे में चर्चा की है। अल्लट, शक्ति कुमार, इसके अलावा रण सिंह तथा जयद्रथ सिंह, 4 शासकों के बारे में आज हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आप सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है मेवाड़ के गुहिल राजवंश से संबंधित अन्य वीडियो को लेकर। धन्यवाद।